पार्टी छोड़ने की कहीं से बात नहीं थी। पार्टी छोड़ने की अगर सच पूछिए तो जिम्मेदार ऑर्गेनाइजेशन वाले खुद हैं। कब ये फाइनल कब हुआ पार्टी छोड़ने का आप लोगों को? चलते सत्र में पूर्णिया जिला में जिला अध्यक्ष नहीं है, न किसी प्रखंड में कोई अध्यक्ष है। एक पुरानी कमेटी चली आ रही है जो कुछ लोगों के पॉकेट में है और ऑर्गेनाइजेशन का विस्तार नहीं हो रहा है। जानकार हैं वो कहते हैं कि आपको जो टिकट मिला वो खानका की वजह से हैदराबाद से सीधे ही आदेश आया कि टिकट दिया जाए रुकनुद्दीन साहब को, ऐसा कुछ है क्या? खानकाहों का कदर था उनके दिल में तो उन्होंने टिकट दिया था। चूँकि बिहार की यूनिट ने हम लोग का कोई रिकमेंडेशन नहीं किया था, उन्होंने यहाँ के जो पूर्व के कार्यकर्ता थे उनका रिकमेंडेशन किया था। हाजी साहब सीनियर आदमी हैं। हाजी साहब हमारे फादर से भी चुनाव लड़े हैं, हमसे भी लड़े हैं और इस दो परिवार में ही बैसी की राजनीति का निरंतर इलेक्शन हुआ है। अब जब हम लोग राजद में आए हैं, राष्ट्रीय जनता दल में, तो पार्टी का फैसला जो होगा वो सर्वमान्य होगा। हम लोग किशनगंज लोकसभा क्षेत्र से 2 बार चुनाव लड़े हैं और आपको मालूम होना चाहिए कि ये कॉन्टेस्ट हम ही लोग से हुआ था। मौलाना असरार साहब मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनके वक्त में भी और अभी भी डॉक्टर जावेद साहब के साथ महमूद असरफ साहब का चुनाव हुआ था और हम लोग कंटेस्ट में थे। तो आने वाले दिनों में आप भी अगर पार्टी चाहेगी तो इसमें हम लोग आगे आएंगे। मध्य प्रदेश से आ रहा है, उत्तर प्रदेश से आ रहा है, एक से एक ऐप्स का यूज़ करके अननोन नंबर इंडिकेट नहीं होता, रिंग कॉल हो रहा, उसको उठाते हैं, तो ये अनगढ़ बयानबाजी। जबकि यूपी में पार्टी की क्या दुर्दशा रही, वेस्ट बंगाल में क्या दुर्दशा रही और यूपी के लोग हम लोग को समझाएंगे। इस बड़ी आश्चर्य की बात है जिन्होंने असदुद्दीन अवैसी साहब को एक भी सीट नहीं दिया है तो विपक्ष में ही, तो कुछ अलग आपको योजना मिलना शायद, मेरे ख्याल से आप ज़्यादा बता पाएंगे कि मैंने ज़्यादा बोला तो आपको कि अगर भविष्य में हमारी सरकार बनती है तब कितनी संभावना है, क्या दिखती है? संभावनाएं देखिए, राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है। आप भले ही न लड़े हो, महमूद अशरफ साहब आप ही के परिवार से लड़े, तो वो सीधा एनडीए के कैंडिडेट वो महमूद असरफ साहब चूँकि शुरू से उसमें पार्टी के पदाधिकारी थे, प्रदेश उपाध्यक्ष भी थे। पिछले दिनों एआईएमआईएम के बिहार में जो 5 विधायक थे उसमें से 4 राजद में शामिल हो गए। उनमें से एक विधायक जो पूर्णिया के बैसी विधानसभा से विधायक हैं, रुकनुद्दीन साहब, सैयद रुकनुद्दीन अहमद हमारे साथ हैं और आज हम इनसे बात करेंगे पूरा। पहले रुकनुद्दीन साहब, क्योंकि ये पहला इंटरव्यू है, एक फुल इंटरव्यू मैं मीडिया में आपका, तो हम थोड़ा बैकग्राउंड आपका जानना चाहेंगे, राजनीतिक बैकग्राउंड। खासकर हम लोग बस सुनते हैं कि आपके पिता भी कांग्रेस से विधायक हुआ करते थे, तो क्या कुछ रहा है शुरू से, कैसे राजनीति में आपका परिवार आया, थोड़ा अगर बता सकें। देखिए, हम लोग का परिवार 1952 से ही राजनीति में रहा है बैसी विधानसभा क्षेत्र में। अच्छा। हमारे चचा जो हैं ये मुखिया रहे लगातार 11 तक, 2011 के बाद आरक्षण हुआ। क्या नाम आपके चचा का? गयासुद्दीन, सैयद गयासुद्दीन साहब। और उसके बाद हमारी बहन भी प्रमुख रही 15 साल तक। हमारे फादर भी 77 से चुनाव लड़ते थे और कांग्रेस से भी 2 बार विधायक रहे और मैं भी पहला राजनीतिक शुरुआत उनके इंतकाल के बाद 2000 में कांग्रेस से चुनाव लड़ा था, बहुत कम मतों से हार गए थे। फिर हमने 2005 में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा और कामयाब हुआ। फिर मैं उपचुनाव में भी लड़ा था, अब बहुत कम वोट के अंतराल से, जिसमें जदयू से लोकसभा प्रत्याशी अख्तर ईमान साहब भी थे। उनके ड्रॉप करने की वजह से मैं 2-2.5 से हार गया था 48,000 वोट ला करके। आप उस वक्त जदयू के उम्मीदवार थे? उस वक्त हम जदयू के उम्मीदवार थे, 2014 में। 14 में। तो उस वक्त यहाँ तक आपका ये सफ़र रहा। उसके बाद मैं इंडिपेंडेंट राजनीति कर रहा था और कार्यकर्ताओं ने कहा कि एमआईएम बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की पार्टी है, बहुत अच्छी पार्टी है, उसका मिशन भी बहुत अच्छा है, उसमें ज्वाइन किया जाए। मैंने टिकट का मांग नहीं किया था, मैं उस पार्टी को ज्वाइन किया था जिसमें किशनगंज में हमारे पर कोरोना महामारी का केस भी हो गया था कि उल्लंघन किया गया है। उसके बाद मैं उस पार्टी से चुनाव लड़ा, लोगों की हिमायत रही, मदद हुआ, मैं कामयाब हुआ। लेकिन चुनाव जीतने के बाद निरंतर हम लोगों ने प्रयास किया कि संगठन ऑर्गेनाइजेशन मजबूत हो बिहार में। इस संदर्भ में हमने जो प्रभारी थे बिहार के,
उनसे भी कई बार रिक्वेस्ट किया कि 2020 के बाद से पूर्णिया जिला में जिला अध्यक्ष नहीं है, न किसी प्रखंड में कोई अध्यक्ष है। एक पुरानी कमेटी चली आ रही है जो कुछ लोगों के पॉकेट में है और ऑर्गेनाइजेशन का विस्तार नहीं हो रहा है। अब मसला क्या था, उन लोगों के द्वारा भी कोई एक्शन नहीं हुआ। प्रदेश अध्यक्ष तो बार बार समय ले रहे थे कि पंचायत चुनाव के बाद, ईद के बाद, बकरीद के बाद, मुहर्रम के बाद, ये लगातार 2 साल से सिलसिला चला आ रहा था। इसमें और भी हमारे जो साथी हैं उन लोगों ने कहा कि इस पार्टी का विस्तार नहीं होगा, ये चंद लोगों की पार्टी बनकर रह जाएगी और असदुद्दीन अवैसी साहब के मिशन को जन जन तक पहुंचाना इस ऑर्गेनाइजेशन में बड़ा मुश्किल है। सभी लोगों के बीच सर्वसम्मति हुई कि एंटी भाजपा जो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ता है उसके खिलाफ जो शक्ति है, महागठबंधन जो श्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में है, उस धरे में चला जाए। और हम लोग स्वेच्छा से उस पार्टी को ज्वाइन किया। थोड़ा एक जो बीच में एक गैप रह गया, बैकग्राउंड की जब बात कर रहे थे हम, आपके परिवार का जो खानका कनेक्शन है उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। खानका सैयद शाह अजमतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का है और दर पीढ़ी वहाँ उनके मज़ार में उर्स लगता है। हम उसी ख़ानदान से मुंसलिक हैं। हमारे यहाँ के अभी शहजादा हैं सैयद क़यामुद्दीन साहब, उससे पहले और लोग थे। वो सालाना उर्स होता है, वो खानका भी है। तो उसके वजह से जो AIM के लोग हैं, जानकार हैं, वो कहते हैं कि आपको जो टिकट मिला वो खानका की वजह से हैदराबाद से सीधे ही आदेश आया कि टिकट दिया जाए रुकनुद्दीन साहब को, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, ये तो हकीकत है कि खानकाहों का कद्र बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के दिल में है। और पहले चूँकि जब से हम लोग चुनाव लड़ते हैं तो हमें नहीं लगता है कि बिहार में MIM का जन्म हुआ होगा, क्योंकि 77 से कांग्रेस ने टिकट दिया। कांग्रेस ने हमारे परिवार को 5 बार टिकट दिया है। जदयू से भी हम रहे, इंडिपेंडेंट भी रहे, MIM से भी रहे। लेकिन अगर खानकाहों का कदर था उनके दिल में तो उन्होंने टिकट दिया था। चूँकि बिहार की यूनिट ने हम लोग का कोई रिकमेंडेशन नहीं किया था, उन्होंने यहाँ के जो पूर्व के कार्यकर्ता थे उनका रिकमेंडेशन किया था। अब वो लोग इस चीज़ को कह रहे हैं कि खानका पर ओवैसी साहब ने भरोसा किया तो एक तरीके से धोखा दिया गया, तो खानका के नाम के साथ। जी नहीं, ऐसी बात नहीं। अवैसी साहब ने आपको बंगाल में भी खानकाहों वाले पर विश्वास किया था, खानका वाले ने भी उनसे अलायंस नहीं किया। ISF का जो कह रहे हैं, हाँ, वो नहीं किया। यूपी में भी बड़ी बड़ी खानका है, खानका एक कचौचा शरीफ है, बरेली शरीफ है, किसी का अलायंस MIM से नहीं था। तो अब ये चीज़ हम नहीं मानते हैं कि खानका कुल मुंसलिक करके, चूँकि यूपी में भी बहुत बड़ी खानका है, सज्जादा नसी हैं वहाँ के कचौचा के, बरेली शरीफ भी बहुत अहले सुन्नत वल जमात का बहुत बड़ा मरकज़ है। वहाँ के लोग भी अपनी अलग पार्टी बनाए हुए हैं और कुछ लोग हैं भी तो वो सेकुलर पार्टी से जुड़े हुए हैं। आप जो AIM से राजद में आए तो इसकी मतलब कहानी कब रची गई है पूरी बैक आप, क्योंकि अब आ गए हैं फाइनली, तो बहुत लोग कहते हैं कि जब हैदराबाद बुलाया गया सबको अभी हाल ही में, तो आप हैदराबाद नहीं गए, तो उस वक्त आपने तय कर लिया था कि राजद में जाएंगे, या उससे भी पहले आपने तय कर लिया था कि जाने वाले? नहीं, तो सिरे से खारिज बात है। जिस टाइम में हैदराबाद बुलाया गया था, कोई फंक्शन था, तो यहाँ सदर साहब खुद भी आए थे, अख्तर साहब, और हमारे इलाके में बहुत बड़ा हादसा हुआ था। और ईद से 2 दिन पहले एक रोड में एक्सीडेंटल घटना हुई थी और यहाँ के स्थानीय प्रशासन ने 350-400 आदमी को निर्दोष अभियुक्त बना दिया था और एक रोज़गार आदमी का एक्सीडेंटल मौत हुआ था और बहुत बड़ा जाम लगा था 8 बजे से 4 बजे तक। हम लोगों ने उस जाम को क्लियर करवाया और उसके बाद जो बेकसूर लोग थे उनके लिए प्रशासन से मिलना था, इसी व्यवस्था के कारण मैं नहीं जा पाया। उस वक्त तक पार्टी छोड़ने की कोई बात नहीं थी? पार्टी छोड़ने की कहीं से बात नहीं थी। पार्टी छोड़ने की अगर सच पूछिए तो जिम्मेदार ऑर्गेनाइजेशन वाले खुद हैं। कब ये फाइनल कब हुआ पार्टी छोड़ने का आप लोगों को? चलते सत्र में, इसी दौरान अभी जो सत्र चल रहा है, जो ड्यूरिंग असेंबली सेशन, बुधवार को आप लोगों ने छोड़ा तो सोम या मंगल को हुआ ये चीज़ ड्यूरिंग सेशन बात चल रही थी। पार्टी के जो लोग थे, महागठबंधन के लोग, वो लोग निरंतर ये प्रयास कर रहे थे कि हम लोग को एक साथ आना चाहिए
उसमें पहले से ही 2-3 लोग उन लोगों के रास्ते में थे। हम तो एट द लास्ट टाइम गए हैं। अब क्योंकि आप राजद में आ गए हैं और जो बैसी सीट है ये ट्रेडिशनली राजद के पास रही है और हाजी अब्दुल सुभान साहब कई बार लड़े हैं और आपने खुद उनके खिलाफ चुनाव लड़ा है, आपके पिताजी ने भी शायद उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ा है। तो अब आगे की राजनीति क्या होगी? आप ज्वाइन करने के बाद हाजी साहब से क्या मिले हैं? आप लोग क्या मिलकर आगे चलेंगे या आप दोनों में मतभेद शुरू होगा नए तरीके? कोई मतभेद नहीं है। हाजी साहब सीनियर आदमी हैं। हाजी साहब हमारे फादर से भी चुनाव लड़े हैं, हमसे भी लड़े हैं और इस 2 परिवार में ही बैसी की राजनीति का निरंतर इलेक्शन हुआ है। अब जब हम लोग राजद में आए हैं राष्ट्रीय जनता दल में, तो पार्टी का फैसला जो होगा वो सर्वमान्य होगा। अभी उनसे मुलाकात हुई वहाँ ज्वाइन करने हाँ, मुलाकात हुई। वो सरपरस्त हैं, गार्जियन हैं, साथ में हैं आप लोग? साथ में हैं, चूँकि संगठन में हैं, पार्टी के वरीय नेता हैं, किशनगंज के प्रभारी भी हैं वो राष्ट्रीय जनता दल के। उनसे हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने मुबारकबाद दिया कि सीमांचल में हम लोग इस पार्टी को जितना मजबूत कर सकें ये मिशन होना चाहिए। क्योंकि अब आप पूर्णिया जिले के अंदर राजद के इकलौते विधायक हैं, तो क्या राजद के पूर्णिया यूनिट के अंदर आने वाले दिनों में कोई फेरबदल, कोई बदलाव? क्योंकि आप पार्टी की यूनिट की बात AIMIM की भी कर रहे थे कि मजबूत नहीं थी यूनिट, तो राजद की भी यूनिट पूर्णिया के अंदर कुछ खास मजबूत है नहीं, तो इसको लेकर क्या कोई फेरबदल की संभावनाएं हैं आने वाली? देखिए, अभी सदस्यता अभियान चल रहा है। कल पार्टी का स्थापना दिवस था और पूर्णिया जिला में भी संगठन ज़बरदस्त तरीके से मजबूत होगा और उस पर पहल चालू है, पहल शुरू भी हो गया, सदस्यता अभियान चल रहा है। सदस्यता अभियान के बाद फिर पार्टी आला कमान सारे यूनिट को चेंज करेंगे और जो मजबूत लोग हैं उनको पार्टी से जोड़ा जाएगा। लोकसभा चुनाव भी आगे आएगा और क्योंकि आपके ही परिवार से महमूद अशरफ साहब जदयू से लड़ते रहे हैं, आप क्या अपनी दावेदारी आगे देख रहे हैं महागठबंधन की तरफ से लोकसभा? देखिए, अगर पार्टी चाहेगी, चूँकि हम लोग किशनगंज लोकसभा क्षेत्र से 2 बार चुनाव लड़े हैं और आपको मालूम होना चाहिए कि ये कॉन्टेस्ट हम ही लोग से हुआ था। मौलाना असरार साहब मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनके वक्त में भी और अभी भी डॉक्टर जावेद साहब के साथ महमूद अशरफ साहब का चुनाव हुआ था और हम लोग कंटेस्ट में थे। तो आने वाले दिनों में आप भी, अगर पार्टी चाहेगी तो इसमें हम लोग आगे आएंगे। अब AIMIM जो आपने छोड़ दिया है, तो क्या कुछ आप लोगों को एक देखना पड़ रहा है? क्या आप कल कह रहे थे कि धमकियां भी मिल रही है, तो क्या कुछ हो रहा है? पूरा तफसील से बताइए। अख्तरुल ईमान साहब हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। हम लोग MLA 2005 में एक ही साथ हुए थे। गच्छे हम 2000 में राजनीति शुरू किए थे और उनके द्वारा व्यक्तिगत प्रहार हाजी इजहार असफी साहब पर, नईमी साहब पर और फेसबुक के माध्यम से अनाप शनाप अनग्रहण बयानबाजी, ये कहीं से उनके तरह आदमी को जेवा नहीं देता है और वो इस पर पाबंदी लगाने के लिए भी किसी को नहीं कह रहे हैं। और रेगुलर जो कॉल आ रहा है, लोकेशन पूछा जा रहा है, सेवरल टाइप से गंदी गंदी बातें की जा रही है। इसलिए हम लोगों ने कहा है, प्रशासन को भी कहा है, प्रशासन को दिया भी है, स्थानीय प्रशासन को, कि इस टाइप से इस नंबर से ये आ रहा है। अगर कुछ भी हम लोग के साथ अनर्थ होता है तो इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब जिम्मेदार होंगे। तो वो स्थानीय लोग कॉल कर रहे हैं जो बाहर रहते हैं या बाहर से ही कोई अननोन लोग? बाहर से आ रहा है और उनके रेफरेंस में आ रहा है। मध्य प्रदेश से आ रहा है, उत्तर प्रदेश से आ रहा है। एक से एक ऐप्स का यूज़ करके अननोन नंबर इंडिकेट नहीं होता, रिंग कॉल हो रहा, उसको उठाते हैं, तो ये अनगढ़ बयानबाजी। जबकि यूपी में पार्टी की क्या दुर्दशा रही, वेस्ट बंगाल में क्या दुर्दशा रही और यूपी के लोग हम लोग को समझाएंगे। इस बड़ी आश्चर्य की बात है, जिन्होंने असदुद्दीन अवैसी साहब को एक भी सीट नहीं दिया, कहीं जमानत तक बचाने का काम नहीं किया, सिर्फ गुड्डू जमाली को छोड़ करके। तो ये बड़ा चिंताजनक बात है, इसलिए हमने कल बयान दिया था और उस बयान पर आज भी अड़िग हैं। तो उसको लेकर क्या प्रशासन ने आपकी सिक्योरिटी भी बढ़ाया है? सुरक्षा प्रशासन पुलिस चौकसी का इंतज़ाम कर दिया है और सिक्योरिटी तो है ही, एडिशनल भी सिक्योरिटी की आवश्यकता है तो लोग व्यवस्था करते हैं। आने वाले दिनों में क्योंकि अब AIMIM और राजद के बीच रस्साकसी चलेगा, तो आपके राजद के कोई बड़े नेता इलाके में दौरा करने की संभावना है? हमारे नेता माननीय तेजस्वी जी का दौरा होगा और सीमांचल के इशूज़ पर हम लोगों ने उनको विस्तारित रूप से बताया है कि ये सैलाबज़दा इलाका है, यहाँ महानंदा, परवान, कनकई, मेछी, दास
पनार जैसी नदियाँ बहती है और कुछ नदियों के बहने से यहाँ कटान का बहुत ज़बरदस्त मामला है, जिसमें हज़ारों परिवार नदी में कटकर विलीन हो गए और उन विस्थापित परिवारों को पुनर्वास की सरकार के द्वारा अब तक कोई व्यवस्था नहीं कराई गई है। उन्होंने कहा कि दौरा करेंगे, अगर भविष्य में हमारी सरकार बनती है तो हम सीमांचल विकास आयोग भी गठन करेंगे। वही सरकार बनने से ही सवाल है कि सरकार बनने की कितनी संभावनाएं दिख रही, क्योंकि आप उधर 5 थे, इधर 80 हो गए, लेकिन हैं तो विपक्ष में ही, तो कुछ अलग आपको योजना मिलना शायद, मेरे ख्याल से आप ज़्यादा बता पाएंगे कि मैंने बोला आपको कि अगर भविष्य में हमारी सरकार बनती है तब कितनी संभावना है, क्या दिखती है? संभावनाएं देखिए, राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ कभी भी किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। आपने अभी महाराष्ट्र में देखा कि 106 सीट वाले बीजेपी वहाँ सरकार में नहीं है, वहाँ 56 सीट वाले शिवसेना सरकार में है। तो अभी भी आप लोग विपक्ष में ही रहेंगे, तो कुछ इलाके के लोगों के, अभी मैं बात कर रहा था इलाके में कई मार्केट में बात किया, तो लोगों की ये उम्मीद थी कि आप नए पार्टी में आए तो शायद बेहतर काम कर पाएंगे, तो दोनों पार्टी ही क्योंकि विपक्ष में ही है, तो ऐसे में क्या लोगों की उम्मीद पे आप खड़े उतर पाएंगे कि बेहतर काम कर? देखिए, ये पार्टी और उस पार्टी में डिफरेंट है, ये बिहार का प्रतिपक्ष है और इसमें जो बात कहा जाता है उसको सरकार संज्ञान में लेती है, और MIM में जो बात बोला जा रहा था उसको कहीं से सरकार संज्ञान में भी नहीं ले रहा था, प्रशासन भी संज्ञान में नहीं ले रहा था। आप विधानसभा के सारे प्रोग्राम्स को देखिए, शुरू से देखिए, सारे प्रोग्राम्स को देखिए और सारे इश्यूज़ पर सभी विधायकों ने बोला है। क्योंकि अख्तरुल ईमान साहब का ये कहना कि बोलने नहीं आता, तो शायद उनको पता नहीं है कि सारे लोग क्वालिफाइड हैं। शाहनवाज साहब के भी ख़ानदानी पॉलिटिशियन हैं, उनके भी पिता कई बार केंद्र में मंत्री थे, राज्य में मंत्री थे, कई बार विधायक थे और सांसद भी थे। और हम लोग बोलना नहीं जानते तो यहाँ की जनता चयन नहीं करता हम लोगों का। हम लोग निरंतर बोल रहे हैं और क्षेत्र के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कल भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं और भविष्य में भी करेंगे। अगर ये आने वाले दिनों में आप, क्योंकि पहले जदयू से जुड़े थे आप और जदयू से आपका परिवार के और लोग भी परिवार के जुड़े रहे हैं, तो सुनने में ये भी आता है कि राजद से जुड़ने से पहले जदयू से भी बात चल रही थी आप लोग की जदयू में जाने की, ऐसी कोई बात है? ऐसी कोई बात नहीं है, इस बात को सिरे से खारिज करते हैं। जहाँ भारतीय जनता पार्टी रहेगी वहाँ हम लोग जा नहीं सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उसके गठबंधन में है। आप ये जानना चाह रहे हैं तो 2014 के इतिहास को देखिए। उस चुनाव में जो मैं जदयू से लड़ा था उसमें भारतीय जनता पार्टी अलग लड़ी थी और जदयू अलग लड़ा था। नहीं, आप भले ही न लड़े हो, महमूद अशरफ साहब आप ही के परिवार से लड़े, तो वो सीधा NDA के कैंडिडेट। वो महमूद अशरफ साहब चूँकि शुरू से उसमें पार्टी के पदाधिकारी थे, प्रदेश उपाध्यक्ष भी थे और कई महत्वपूर्ण पद में थे, कई सरकारी कमेटियों के सदस्य भी थे, तो वो जदयू से जुड़े हुए थे। आप जब इंडिपेंडेंट जीते थे 2005 में जीते थे ना आप इंडिपेंडेंट, हाँ, उसके बाद भी लोग बताते हैं कि आप जदयू के करीब थे। ऐसी कोई बात नहीं, मैं इंडिपेंडेंट था। अगर जदयू के करीब रहता तो जदयू के टिकट से भी हम 2010 में चुनाव लड़ते, जो चुनाव महागठबंधन लड़ा था। जाते जाते हमारा सवाल यही रहेगा कि आने वाले दिनों में, क्योंकि अब यहाँ पर कई सीटों पर ऐसा हो गया कि कांग्रेस और RJD, क्योंकि कई आप जैसे बहादुरगंज ही देख लीजिए, बहादुरगंज में कांग्रेस को ही हराया है, तो महागठबंधन के अंदर की एक नई लड़ाई छिड़ सकती है। ऐसे में आप लोकसभा की ही बात कर रहे हैं, तो लोकसभा में क्योंकि अब किशनगंज लोकसभा के अंदर राजद की ज़्यादा विधायक हो गए, तो कांग्रेस और राजद के अंदर टिकट की दावेदारी के अंदर लड़ाई नहीं छिड़ सकती है? देखिए, ये तो जो ऊपर के नेता हैं नेशनल लेवल पर, उन लोगों का अपना फैसला होगा कि गठबंधन में कौन सीट किसको मिलता है, और हम लोग जो गठबंधन का निर्णय होगा उसका हम लोग अनुपालन करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सैयद रुकनुद्दीन साहब, बैसी से, अभी राजद के विधायक हैं, कुछ दिनों पहले तक AIMIM के विधायक थे। तमाम बातें आपने सुनी कि क्या कुछ हुआ पार्टी ज्वाइन करने से लेकर छोड़ने तक।